बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कानपुर ट्रेजडी तक पहुंचे थे पिछली स्लाइड में। अब जो अगली स्लाइड है लेक्चर की, सेम लेक्चर है 1857 से 1947 वाली प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अब जो हमारे लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान हिस्ट्री का इवेंट है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है वो ये आता है कि ये कब हुआ लखनऊ पैक्ट। ये दिसंबर 1916 में हुआ। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये मुआहदा लखनऊ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नहीं बल्कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान था। ये पेपर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूसरा, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुआहदा करवाने में किरदार अदा किया था, क्योंकि कायद उस वक्त मुस्लिम लीग का भी हिस्सा थे, कांग्रेस का भी हिस्सा थे। तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम सफीर का लक़ब कायदे आजम को कब मिला? 1916 में। क्यों मिला? मुआहदा लखनऊ की वजह से मिला। तीसरा, किसने हिंदू मुस्लिम सफीर का लक़ब दिया कायदे आजम को? ये थी सरोजिनी नायडू, एक औरत थी। ठीक है, ये था मुआहदा लखनऊ के बारे में। अब ये जो मुआहदा हुआ था, इस पे दोनों घरों ने कुछ कंडीशंस मानी थी। उन पे साइन करने वाले दोनों पार्टियों के रहनुमा कौन से थे? कायदे आजम थे मुस्लिम लीग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से थे चंद्रा बनर्जी। ये दोनों लफ्ज याद रखने हैं, नाम। अगला, ये जो मुआहदा था उसमें 4/5 यानी 4/5 जो मेंबर हैं, यानी 5 में से 4 लोग इलेक्टेड होंगे, यानी वो इलेक्ट होंगे, और जो 1/5 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी 4 के बाद जो 5वां बंदा होगा, जिनकी जितनी मेजोरिटी होगी वो उस हिसाब से उनको सीटें मिलेंगी और वो नॉमिनेट होंगे। अगला, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा और उसकी टोटल तादाद थी 150। अगली है बात कि सूबाई असम्बलियां जो थी, प्रोविंशियल असम्बलीज, उनकी तादाद 50 से बढ़ाकर 75 की जाएगी। उनमें भी नुमाइंदगी 50 से बढ़ाकर 75 की जाएगी। अगली, मुआहदा लखनऊ के ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने के बाद अब आती है दूसरी डेवलपमेंट, तहरीक खिलाफत। हम पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो मूवमेंट्स हो रही है ना आगे आगे। तहरीक खिलाफत जो है बच्चों कब शुरू हुई? 1919 में। क्यों हुई थी? कि आपको पता है कि वो बरतानवी राज का जब वो मक्का और मदीना पे तुर्की के ऊपर हमला किया गया, वर्ल्ड वार जो है उसके बाद, तो वर्ल्ड वार में ये खतरा था मुसलमान जो थे उनको कि हमारे मकामात मुकद्दसा जो है उनकी बेहुरमती ना हो। तो इन्होंने इधर से तहरीक शुरू कर दी कि जी कोई बंदा मक्का मदीना में दाखिल नहीं होगा, वहां पे खिलाफत कायम रहेगी, और इस तरह की कुछ कंडीशंस थी। वो जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उस वक्त जरूरत होती है। हमारा पॉइंट ये है तहरीक खिलाफत शुरू कब हुई, एंड कब हुई? 1924 में। अगली बात कि तहरीक खिलाफत शुरू करने वाले लीडर कौन थे? मेन थे मौलाना बरादर, मेन। उनके साथ गांधी भी लीडर था। पेपर में अक्सर सवाल आता है जी गांधी था मुस्लिम तहरीक खिलाफत में, तो बच्चे कहते हैं नहीं हिंदू था, नहीं होगा, तो वो भी इसमें शामिल था। अगली बात, हकीम अजमल खान भी इसके मेन लीडर्स में शामिल थे, बाकी जो हमारे अकाबरीन थे उनके साथ। अगली बात, तहरीक खिलाफत जो है इसके अंडर 3 कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर 1919 दिल्ली में हुई। ये पेपर में आती है कि पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई। दूसरा कि सेकंड कॉन्फ्रेंस 1919 दिसंबर के महीने में हुई, ये अमृतसर में हुई, और इसको हेड किसने किया था? गांधी ने किया था। गांधी ने किस मुस्लिम खिलाफत कॉन्फ्रेंस की हेडशिप की थी? वो दूसरी की थी। ये पेपर में अक्सर आ जाता है। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस जो थी उसकी हेडशिप किसने की थी? तीसरी 9 से 11 जुलाई को की थी। ये तीसरी खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची के मकाम पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, जो कराची में खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तीसरी थी। अगली बात, ये खिलाफत की जो तहरीक है बच्चों, ये कब खत्म हुई? 3 मार्च 1924 को खत्म हो गई, जब तुर्की के खुद जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क था, इसने बाजी पलट दी और इसने खुद ही खिलाफत को खत्म कर दिया उधर से। तो ये तहरीक खिलाफत खुद ब खुद खत्म हो गई। कब हुई? ये सामने आ गई। उसके अलावा जो ये बरसगीर के मुसलमान थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बरतानवी हुकूमत के सामने पेश करने के लिए यूरोप एक मिशन गया, एक डेलीगेशन गया। वो डेलीगेशन का सरबराह था मोहम्मद अली जौहर। उन्होंने जुलाई 1920, ये डेट याद रखने, जुलाई 1920 में बरतानिया का दौरा किया
वहां पे जाके अपने मुतालबात जो है वो पेश किए। उसके बाद बच्चों रोलट एक्ट, रोलट एक्ट हुआ 1919 में। रोलट एक्ट जो है ये तो बच्चों खिलाफत मिशन उधर गया। अब हुआ यूं कि मुसलमानों ने जब तहरीक खिलाफत 1919 में शुरू की, इधर स्ट्राइक्स शुरू हो गई, एहतजाज, रैलियां, जलसे, जुलूस। तो उधर बरतानिया ने देखा कि जी मुसलमानों की या बड़े सगीर की आवाम हमारे खिलाफ बगावत पे उकसा रहे हैं लोग, तो उन्होंने एक कानून बनाया जो था रोलट एक्ट। इसका मेन मकसद क्या था, पहला ये याद रखना है कि जो अनार्किकल और उसके अलावा रेवोल्यूशनरी किस्म के क्राइम, जिस तरह ये एक रेवोल्यूशन था ना, इस्लामिक रेवोल्यूशन आने का खतरा था, तो ये जो रेवोल्यूशनरी किस्म के क्राइम थे इनको खत्म करने के लिए, इनको दबाने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोलट एक्ट। पेपर में आता है कि ये कब पेश किया गया, ये मार्च 1919 में पेश किया गया। अगला ये खत्म कब हुआ, 1922 में रोलट एक्ट जो है वो खत्म हुआ। रोलट एक्ट किसके रिस्पॉन्स में आया, ये खिलाफत की तहरीक को दबाने के रिस्पॉन्स में आया। हुआ क्या फिर, इसके अगेंस्ट कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1919 में जब ये आया तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। ठीक हो गया। अगली बात, इसी एक्ट के खिलाफ मुसलमान अमृतसर के मकाम पे एक जगह थी, वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एहतजाज किया। तो हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला के बाग में जनरल डायर था उस वक्त, उसने डायरेक्ट गोलियां चलवा दी वो जो एहतजाज कर रहे थे उन पे। तो यहां पे लिखे अमृतसर ट्रेजेडी कब हुई, कहां पे हुई, किसने गोलियां चलाई, जनरल डायर ने। क्यों ये ट्रेजेडी हुई, ये रिस्पॉन्स था रोलट एक्ट के खिलाफ। ये पॉइंट बच्चों को नहीं पता लगता, रोलट एक्ट, ट्रेजेडी, तहरीक खिलाफत, इनका एक इंटरलिंक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगली बात बच्चों, चोराचारी का वाकया भी रिलेट करता है किसके साथ, तहरीक खिलाफत के साथ। कैसे कि यहाँ खत्म तहरीक होने की एक तो वजह था कि उधर मुस्तफ़ा कमाल तुर्क ने खत्म कर दी, दूसरी वजह यह थी 4 फरवरी 1922 को एक चोराचारी थाना था वहां पे यूपी के अंदर, वहां पे एक जत्था गांधी के कहने पे जनाब वहां थाने के अंदर गया और 22 लोग थे वहां पे, उन सब 22 लोगों को उन्होंने जिंदा जला दिया। तो ये इसके बाद भी अंग्रेज गवर्नमेंट बड़ी सख्त नाराज हुई। तो चोराचारी का वाकया कब हुआ, चोरा चोरी किस प्रोविंस में है, यूपी में, कितने लोग मरे, लीड कौन कर रहा था, ये याद रखना है। उसके बाद बच्चों अब आते हैं अगला, ये जो मूवमेंट थी इसी दौरान जो लॉर्ड था क्लिंटन और मेंटेगो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, इन्होंने कुछ जो है वो डेवलपमेंट्स की थी। ठीक है, मेंटेगो जो है ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया मंटो मार्ले रिफॉर्म्स में कि सेक्रेटरी क्या होता है और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, लॉर्ड क्या है और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट क्या है। ये बरतानिया में हमारा नुमाइंदा और ये इधर बरसगीर के अंदर हमारा लॉर्ड था। तो अहम बात, मेंटेगो क्लिंटन फोर्ड रिफॉर्म्स कब पेश की गई, ये की गई 1919 में। एक बात, दूसरा डायरकी, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फादर ऑफ डायरकी कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बड़ी दफा पेपर में आया है। उसके अलावा ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंटेगो क्लिंटन रिफॉर्म्स का कि डायरेक्ट जो इलेक्शंस हैं वो पहली दफा किन रिफॉर्म्स के तहत आए, वो आए थे मेंटेगो क्लिंटन रिफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे दिल्ली प्रपोजल, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली प्रपोजल जो है ये आया 1927 में, मार्च 20 था, ये डेट याद रखिए। ये था क्या, कायदे आजम ने जितने इलेक्टिबल्स थे उनकी एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद पहली दफा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए कायदे आजम कब माने थे, 1927 में माने थे दिल्ली प्रपोजल के अंदर। वरना कायदे आजम हमेशा कहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, मुसलमान अलग इलेक्शन लड़े, हिंदू अलग लड़े। पहली दफा कब हुआ ज्वाइंट इलेक्टोरेट, 1927 में। अगली है 1927 में ये दिल्ली प्रपोजल के बाद 1928 में साइमन कमीशन बरे सगीर में आया। बरे सगीर के अंदर कोई कानून नहीं चल रहा था,
देख रहे हैं आप पीछे रिफॉर्म्स आ रही हैं, रोलर एक्ट आ रहा है, उसके अलावा दूसरा जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आ रहा है, तो एक्ट चल नहीं रहा था। तो बड़े सगीर के अंदर बरतानवी हुकूमत ने 7 एमपीज, कितने एमपीज, सर साइमन की सरबराही में 7 एमपीज का एक ग्रुप भेजा। वो ग्रुप पहला विजिट करके गया 1928 में, दूसरा विजिट किया 1929 में, और तीसरा विजिट और फाइनल दिया 1930 मई में, और मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई। साइमन कमीशन बच्चे अक्सर कहते हैं कब हुआ, क्लियर नहीं होता, ये एक्चुअली 3 विजिट थे 7 एमपीएज ने किए कानून बनाने के लिए बरसगीर के अंदर। हुआ क्या, इसमें कोई इंडियन शामिल नहीं था, इस वजह से कांग्रेस ने तो सिरे से इसे रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि इसने जब रिजेक्शन कांग्रेस ने दी तो सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक शुरू कर दी गांधी ने 1930 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सिविल डिसओबीडियंस तहरीक कब शुरू हुई, 1930 में गांधी ने शुरू की। अब जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जो थी उसने 2 में तकसीम इख्तियार कर ली कि मुसलमानों में कायदे आजम ने, मुस्लिम लीग ने कहा, कायदे आजम मुस्लिम लीग, उसने कहा जी हम नहीं मानते, हमने इसके साथ सपोर्ट नहीं करना। दूसरी शफी लीग बन गई। शफी लीग जो थी उसने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मुस्लिम लीग की ब्रांच थी जिसने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। अगली अहम बात कि हमारे पास इसके जो साइमन कमीशन है, इन्होंने जब देखा कि मतलब कानून बनाने के लिए ये आए 1928 में, इन्होंने मीटिंग की सारी पार्टीज के साथ, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने एक रखी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी 1928 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको सब बच्चों ने याद रखना है। इसमें उन्होंने कहा था कि ये अपना कानून बनाने के लिए सब इन्होंने चैलेंज किया कि आप ऐसा करें कि बड़े सगीर वाले मिलकर अपना कोई कानून बना लें। तो इन्होंने अपना एक्सेप्ट किया चैलेंज। उस वक्त जो नेहरू था, उन्होंने कायदे आज़म और मुस्लिम लीग कांग्रेस ये सब शामिल थे। इन्होंने पहले कहा ठीक है जी हम अपना खुद कानून बनाते हैं। तो इन्होंने एक कानून पेश किया जो 10 अगस्त को प्रिपेयर करके 1928 में नेहरू ने रिपोर्ट पेश की, और वो पब्लिश हुआ 15 अगस्त 1928 को। ये हमारे पास नेहरू रिपोर्ट्स पब्लिश हो गई। उनमें हुआ यूं कि सारी जो रिपोर्ट्स थी वो इंडियन ज्यादा थे, तो उन्होंने हिंदुओं को बेहतर करने के लिए वो रिपोर्ट्स पेश की। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं यार ऐसा न करें, 3 तब्दीलियां हमारी तरफ से भी कर लें। पहली तब्दीली कायदे आज़म ने कहा कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिम्स को दे। दूसरा, सूबों को खुद मुख्तारी दे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे। जिस तरह आज 18 अमेंडमेंट की बात होती है तो वो यही पॉइंट आर्गुमेंट पुट करते हैं कि कायद भी चाहता था कि सूबाई खुद मुख्तारी हो, तो ये पावर टू प्रोविंसेस को पावर दे। तीसरा, सिंध को सेपरेट करे बंबई से। अगली है बात कि जब ये तीनों बातें कायद की ना मानी गई तो उन्होंने कहा नहीं यार ये हम नहीं कर सकते, जो बन गई है बस बन गई। तो फिर कायद ने 14 पॉइंट्स दिए। कहा नहीं जी नहीं, अब ऐसे बात है तो फिर सारी तब्दीलियां होंगी। कायद के 14 पॉइंट्स क्या है, वो थ्योरी है। कब दिए ये पॉइंट अहम है, मार्च 1929 में, 1928 को नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में। अगली अहम बात, अब देखा जी 1929 तक कोई कानून पे दोनों पार्टियां नहीं आ रही, तो यहाँ पे लॉर्ड उस वक्त था अर्बन। उस लॉर्ड अर्बन ने क्या किया, उसने 2 फोल्ड प्लान दिया। ये जो मीटिंग हो रही थी सर साइमन कमीशन और ये सारे, तो उन्होंने एक प्लान पब्लिश कर दिया। कौन सा, 1929 में वो है, उसको बोलते हैं लॉर्ड अर्बन 2 फोल्ड प्लान। वो कब हुआ, 1929 में। उसने पहला प्लान दिया कि पावर्स दे इंडियंस को, इंडियन को गवर्नमेंट में ऐड करे। दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना वो रखते हैं, इनको बरतानिया में मिला देते हैं, सबको ना बिठाते हैं इकट्ठा, तो अपने कानून के लिए बरतानी हुकूमत से साथ मीटिंग करवाते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब 1930 में पहली हुई, वो अगली स्लाइड में आएगा। उसके साथ 1930 में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो कौन सा था इवेंट, अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मकाम पर एक खुतबा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, कब दिया, ये है 1930 में, 29 दिसंबर 1930 में। किस जगह पे इलाहाबाद है, यूपी के अंदर है, ये भी पेपर में आ जाता है। कौन सा सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये 21st सेशन था। कौन हेड कर रहे थे इसको, अल्लामा इकबाल हेड कर रहे थे, ये इलाहाबाद के हवाले से। अब हम देखें जी 1929 में 2 फोल्ड प्लान आया कि कॉन्फ्रेंस रखते हैं, राउंड टेबल। अब अगली स्लाइड में चलते हैं।